तो आपको इससे पहले बताए थे क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैथ का, और कौन चैप्टर भी आए और कौन सा चैप्टर आप 9th में पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये सब बताए थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पूरा परिचय संख्या के बारे में कि कौन कौन सा संख्या होता है। यही सब आज पढ़ने वाले हैं। नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो तो प्लीज आपसे नम्र निवेदन है कि आप उस पहले वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या गिनती वाली एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या यानी ऋणात्मक और धनात्मक के मेल से बने संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या देखिए ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक के मेल से जो संख्या बनता है उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटे q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटे q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटे q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां जहां q नॉट इक्वल 0, q के मान कभी भी आप 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे हो गया p हुआ अंश और q हुआ हर, तो आप हर में कभी भी 0 के मान 0 नहीं ले सकते हैं मान। जैसे जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण है 1, 3/2, 3/4, 0, 3/4, 4/3। यहाँ 0 हो गया। 0 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। कुछ नहीं तो नीचे में क्या है? 1 है। यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं नीचे में तो क्या है? 1 है। और 3 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या इसका डिफिनेशन है जो p बटे q जो p बटे q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल 0, q के मान कभी भी आप 0 नहीं ले सकते हैं। और अपरिमेय संख्या कहता है जो p बटे q के रूप में ना हो, इसका अपोजिट जस्ट अपोजिट है। जो p बटे q के रूप में ना हो उस जैसे जैसे हो गया √2, √3, 4, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या भी उसमें है और अपरिमेय संख्या भी है। जब दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। तो जैसे जैसे हो गया 4 प्लस में √3, 4 √5, √5, 6 प्लस में √3, ये सब क्या है? ये सब हमारा वास्तविक संख्या है। 3 प्लस में 2 √5, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए एक परिमेय है एक अपरिमेय है। तो ये जब मेल से जब संख्या बनता है तो उसे ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। आभास संख्या आभास संख्या कहता है कि जिस संख्या का दो 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 ही अपवर्तक जिस संख्या का दो ही अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये भाज्य संख्या क्या कहता है? अभाज्य संख्या। इसको हम अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? रूढ़ भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो आप इसे भी आप याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को रूढ़ भी संख्या कहते हैं। जिस संख्या का दो ही अपवर्तक हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या का केवल दो ही अपवर्तक हो, जिस संख्या का जिस संख्या का केवल दो ही अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो एक और स्वयं से कटता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जैसे में 2, 3, 5, 7 और भी हो सकता है। इसका देखिए ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा 2 से। इसका दो ही अपवर्तक देखिए 1 और 2, इससे ज्यादा नहीं होगा। दो ही अपवर्तक हो, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ये भी एक से और स्वयं से, ये भी एक से और स्वयं से।
तो ये क्या हो गया, जिसका दो ही अवर्तक हो। देखिए कोई भी संख्या को निकाल रहे हैं, उसे उसका अवर्तक दो ही निकल रहा है, दो से अधिक नहीं निकल रहा है। तो इसका परिभाषा में जिस संख्या का केवल दो ही अवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे भी रूट संख्या भी नाम से जाना जाता है। और एक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जिस संख्या का दो से अधिक दो से अधिक दो से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ जिस संख्या का दो से अधिक, दो नहीं यहाँ पर चर्चा किया है, दो से अधिक यानी दो नहीं होना चाहिए, उसका दो से अधिक होना चाहिए, तब वह हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के नाम से दूसरा भी नाम से जानते हैं, इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी, इसे यौगिक संख्या के भी नाम से जाना जाता है। जिस संख्या का दो से अधिक अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में है 4, 6, 8, 10। देखिए 4 कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। और 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। और 8 का देखिए, 8 का ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। और 10 को देखिए, यहाँ 1 से भी 10 1 से भी कट रहा है, 1 से भी और 2 से भी, 4 5 से भी और 10 से भी। देखिए यहाँ सब क्या निकला है? अभाज्य संख्या देखिए निकल के आया है। सॉरी, अभाज्य संख्या निकल के आया है, जिस संख्या का दो से अधिक अपवर्तक हो उसे जिस संख्या का दो से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दो से सब में अधिक निकला है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के 3 गो निकला है, 6 के 1 2 3 4 गो निकला है, यानी कि दो से अधिक होना चाहिए, दो नहीं दो से अधिक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे दूसरा नाम से जाना जाता है, यौगिक संख्या के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके अब मिटा देते हैं। वैसी दो संख्या जिसका मौसो एक हो, क्या हो? जिसका मौसो एक हो, वैसी 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 दो संख्या जिसका जिसका मौसो मौसो क्या हो? एक हो, एक हो एक हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या है? एक हो सअभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी दो संख्या लीजिए और जिसका मौसो एक होता है उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए हम दो संख्या ले लेते हैं, एक तो 15 है और 17 है। 17 है, इसको भाग करेंगे तो देखिए इसका मौसो एक आता है। 15 17 से भाग करिए, मौसो करिए भाग विधि, तो यहाँ पर 15 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 2 और 15 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 दूना 14, एक मरते में लगा दिए, यहाँ पर 7 मरते में। तो देखिए इसका मौसो कितना आया? एक आया है ना। 15 लिए हैं और 17 लिए हैं और इसका हम मौसो किए हैं तो कितना आया है? एक आया है। तो यानी ऐसी दो संख्या जिसका मौसो एक हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हमारा चैप्टर से शुरू होता है, यहीं से पढ़ना होता है वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया
या विधि प्रदान करती है। पहले समझिए, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया यानी कि अनुक्रम में होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं, अनुक्रम में। जैसे कि आप दूध से दूध से घी निकालते हैं, तो क्या एक के मर्ते में आपको हीट करके गर्म करके घी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। पहले दूध से मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन से उसको तपाते हैं आग पर और आग कढ़ाई में, तो फिर उससे घी निकलता है। तो इसका प्रक्रिया होता है। आप प्रक्रिया से नहीं निकालेंगे तो घी नहीं निकलेगा, पता चला कि पेड़ा बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज प्रक्रिया, कोई भी काम करने की एक प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए यह कहता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में प्रक्रिया हल हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 15 और 17 है, तो इसको आप अगर भाग भाग या लंबी विभाजन से आप इसका भाग करते हैं, तो यह प्रक्रिया से करते हैं, ना कि जैसे तैसे से। यह क्या है? एक प्रक्रिया है। देखिए 15 और 17, तो इसको जब भागा करते हैं तो एक मरते मौसो निकालते हैं, तो यहाँ पर एक मरते तो कितना हो जाता है? एक मरते 15, ये कट गया 2, और 15 7 मरते 7 दूनी 14, यहाँ कट गया 1, फिर यहाँ 2, तो यहाँ पर फिर भागा देते हैं, तो यानी 2 मरते कट जाता है 0। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक प्रक्रिया द्वारा किए हैं, ना कि जैसे तैसे यहाँ ई वाला दे देंगे, ई वाला देंगे, तो ये तो ओझरा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी अगर कार्य करो तो एक प्रक्रिया करो, अनुक्रम करो, ताकि उसका समस्या का हल निकल पाए। तो वही कहता है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। तो ये रहा हमारा। और यूक्लिड विभाजन परिमेय, क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्वान है कि ए क्या है? कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। आपको पहले ए और बी और क्यू और आर पता होना चाहिए। ए क्या होता है, बी क्या होता है, और क्यू आर क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाज्य बराबर भागफल 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 गुना शेष गुना भाज्य बराबर भाजक, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल भागफल प्लस में क्या होता है? शेष होता है, शेष। तो इसी को हम भाज्य बराबर भाज्य को ही ए से सूचित करते हैं, और भाजक बी और भागफल क्यू और प्लस में शेषफल आर। इसी को भाज्य ए से और भाजक बी से, और गुना है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? गुना है, कुछ नहीं तो गुना है दिया हुआ है। तो भागफल को क्यू से और प्लस में प्लस दिया हुआ है, तो और उधर शेषफल है और उसको आर से सूचित करते हैं। तो ये आप जान गए। तो ये तो फॉर्मूला हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ये तो फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आप जीरो जीरो आर के जीरो से छोटा जीरो यहाँ पर हो गया बी, यानी बी आर का मान 0 ले सकते हैं या 0 के बराबर ले सकते हैं। 0 के बराबर माइनस में नहीं ले सकते हैं, 0 या 0 के बराबर ले सकते हैं। और बी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है। बी का मान क्या होता है? हमेशा आर से बड़ा होता है, यही कह रहा है। जैसे कि देखिए, जैसे हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यहाँ पर ही आपको अगर इतना बनाते हैं तो 2 नंबर दे देगा। तो ये यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, 15 ले लीजिए और 17 का मौसो निकालिए, 15 और 17 का मौसो। तो यहाँ तो यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता है कि आप तो लंबी विभाजन कर दिए, बट उसे सिद्ध कीजिए कि यह सही है कि नहीं। हमारे नियम लगाइए कि यहाँ इसका मौसो सच में इतना आ रहा है। तो यही कहता है, वहां तो मौसो निकाल लिए, यहाँ पर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये अपने एगो फॉर्मूला देता है। कहता है आप इससे चेक करिए कि इसका मौसो सही आया है कि नहीं आया है। तो इससे चेक करना है। तो अगर आप इसी को बनाते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है, पूरा फुल मार्क्स 2 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 15 है
15 और 17 है, तो इसको जब हम भाग करते हैं, पहले भाग विधि कर लीजिए, तब फिर इसका फार्मूला से हम चेक करेंगे। तो यहाँ 15 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 2, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 15 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कट गया 1, 1 और 2 मरते से 2 यानी 0। तो इसका मौसो कितना आया है? तो इसका मौसो आया है 1। इसका मौसो इसी ने मौसो कहते हैं। तो जिसका मौसो 1 आया है, अब हम इसको फार्मूला पर चेक करेंगे, तब हमको बिहार बोर्ड 2 नंबर देगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ यही फार्मूला है। तो इस पर चेक करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड जैसे में हम ये बता रहे हैं आपको, जैसे में ऐसे ही बनाना होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यूक्लिड लिख देंगे पहले, यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन प्रमेय से। तो इतना लिख दिए। अब इसका पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, यही हमारा फार्मूला है। और देखिए ए का मान हमारा 17 है, यही होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। तो यहाँ पर ही इतना आता है। तो यह क्या कहता है? चरण बाई चरण, यानी कि फर्स्ट चरण में, देखिए फर्स्ट चरण में हम भागा करते हैं तो इतना आता है, ये हो गया फर्स्ट चरण। हम रेड पेन ले लेते हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट चरण, ये क्या है? फर्स्ट चरण है। तो फर्स्ट चरण में क्या क्या है? तो फर्स्ट चरण में है ए क्या है? 17 है, बराबर में बी क्या है? बी 15 है, और गुना में 1 भागफल, और प्लस में आर क्या है? शेषफल यानी 2। तो आप इसको करिए बराबर में। देखिए इसका 15 से 1 मरते गुना करेंगे तो 15, और 15 जोड़ेंगे, और 15 में से 2 जोड़ेंगे तो 17। तो यही नहीं कहता है कि अगर आप इतना इतना के बराबर इतना आ जाता है, तो वह हमारा क्या है? सही बनाए भागा। तो वही यहाँ चेक करना है। और 17, तो यहाँ पर अब फिर दूसरा स्टेप, ये तो पहला चरण हुआ। चरण पहला हो गया। दूसरा चरण में क्या कहेगा? चरण वाइज चरण करके लिखेंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। तो दूसरा चरण में क्या, ये तो कर लिए। दूसरा चरण में देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। दूसरा चरण में आपको यहाँ से लेना है, सॉरी रेड पेन। दूसरा चरण में देखिए आपको यहाँ से लेना है। देखिए यही है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में क्या है? ए बराबर में ए के मान कितना है? दिया है 15, और 15 2 गुना 7 प्लस में 1, ये हो गया दूसरा चरण। अब देखिए 5 2 7, 7 में 7 दूनी 14, 14 क्या हो गया? 15, इसका बराबर आ गया। और तीसरा चरण चलेगा, चरण 3 है, तो यहाँ पर चरण 3 है। देखिए यही हुआ तीसरा चरण। तो ये हुआ तीसरा चरण। अभी तीसरा चरण में लेते हैं, चरण बाई चरण। तो तीसरा चरण में क्या हो जाएगा? 2 बराबर में, यानी 1 गुना में 1, प्लस में कितना होगा? प्लस में 1 हो जाएगा ना, प्लस में 0 न होगा। प्लस में 0 यानी यहाँ 1 नहीं होगा। 2 और 1 गुना 1 प्लस में 0, तो यही हो जाएगा। प्लस में क्या होगा? 0 होगा। तो हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पर दोष नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ दोष नहीं लगाएंगे, तब नहीं करेंगे, कैसे गलत हो रहा है। यहाँ 2 आएगा। तो देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आया, और इसको जोड़ेंगे तो इतना आया रहेगा। तो अगर आप इतना बना लेते हैं, और यहाँ पर लिखिएगा अपना इस आंसर इसका नीचे, कि अतः यूक्लिड विभाजन परिमेय से मौसो कितना निकल के आया है? मौसो निकल के आया है 1। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मौसो कितना निकल के आ गया है? मौसो निकला है 1 निकला है। ए बराबर में 1 आया आंसर। बस अगर आप इतना लिख देते हैं, तो आपका 2 मार्क्स
आ जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यही हुआ यूक्लिड विभाजन परिमेय से। कल हम चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज पूरा इंट्रोडक्शन दिए कि आपको ऐसे करके पढ़ना होगा। और आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कौन कौन सा वीवीआई चैप्टर है उसमें बता चुके हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और दूसरे आपका आपका दोस्त भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको यहाँ भी शेयर कर दीजिए।